आदरणीय बंधुओं, माताओं व मेरी प्यारी बहनों, राधे राधे। आपका हमारे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। बंधुओं, आज हम इस वीडियो में माँ सीता द्वारा किए गए राजा दशरथ जी के श्राद्ध की कथा सुनेंगे, जिसे सुनने सुनाने से गया जी में श्राद्ध करने जितना फल प्राप्त होता है। पितृ पूर्वज मुक्ति को प्राप्त कर विष्णु लोक को पाते हैं। कथा सुनने के बाद यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। वीडियो को शेयर व लाइक भी जरूर करें। प्राचीन कथा के अनुसार बात त्रेता युग की है, जब भगवान राम, माता सीता व लक्ष्मण जी वनवास में थे और उनके पिता राजा दशरथ का स्वर्ग लोक गमन हो चुका था। वनवास के दौरान एक समय पितृपक्ष आने पर भगवान राम की इच्छा गया जी में जाकर अपने पिता का श्राद्ध करने की हुई। वे माता सीता वे लक्ष्मण जी के साथ श्राद्ध करने के लिए गया जी पहुंच गए। श्राद्ध के लिए आवश्यक सामग्री जुटाने के लिए भगवान श्री राम व लक्ष्मण जी नगर की ओर चले गए। सीता जी उनके लौटने की प्रतीक्षा करने लगी। प्रतीक्षा करते करते काफी समय बीत गया। दोपहर काल का समय आ पहुंचा। पिंड दान करने का समय बीता जा रहा था, लेकिन श्री राम जी व लक्ष्मण जी के न लौटने पर सीता जी की व्याकुलता बढ़ती जा रही थी। इतने में सीता जी ने देखा कि एक हाथ धरती में से प्रकट हुआ और वह अपने लिए पिंड दान की मांग करने लगा। निसंदेह माता सीता समझ चुकी थी कि वह हाथ उनके ससुर राजा दशरथ का है। उन्होंने राजा दशरथ के हाथ के समक्ष प्रार्थना की कि उनके दोनों पुत्र पिंडदान की आवश्यक सामग्री जुटाने गए हुए हैं। उनके पास पिंडदान के लिए कुछ भी नहीं है, परंतु फिर भी दशरथ जी द्वारा पिंडदान मांगा गया तो माता सीता ने वहां पर पड़ी बालू रेत का पिंड बनाया और वहां उपस्थित वट वृक्ष, फल्गु नदी, गाय, तुलसी और एक ब्राह्मण को साक्षी बनाकर दशरथ जी के प्रति पिंड दान कर दिया। उस पिंड को लेकर वह हाथ वापस धरती में चला गया। कुछ देर बाद जब श्री राम व लक्ष्मण जी वापस लौटे और पिंड दान की तैयारी करने लगे तो माता सीता ने उन्हें सारी बात ज्यों की त्यों बता दी। भगवान राम ने आश्चर्य व्यक्त करते हुए पूछा, ऐसा कैसे हो सकता है? मैं इस पर कैसे यकीन करूं? तब माता सीता ने कहा, प्रभु, मैंने फल्गु नदी, वट वृक्ष, गाय, तुलसी और इन ब्राह्मण देवता की उपस्थिति में पिंड दान किया है। इन्होंने ये सब देखा है। जब माता सीता ने उन सबको सत्य बताने के लिए कहा तो प्रभु राम के क्रोध से बचने के लिए फल्गु नदी, गाय, तुलसी और ब्राह्मण देव ने झूठ बोल दिया कि उन्होंने कुछ नहीं देखा है, जबकि वट वृक्ष ने इस बात की गवाही दी कि उसकी उपस्थिति में ही माता सीता ने दशरथ जी के लिए पिंड दान किया है। तब माता सीता ने दशरथ जी की आत्मा से प्रार्थना की कि वे अपने पुत्र वधू की सहायता करें। कहते हैं, तभी आकाशवाणी हुई कि मैंने अपनी पुत्र वधू सीता द्वारा पिंडदान ग्रहण कर लिया है। यह सुनकर भगवान राम को विश्वास हुआ कि उनके पिता पिंडदान ग्रहण कर चुके हैं।
लेकिन माता सीता गायें, तुलसी, फल्गु नदी व ब्राह्मण देव पर अपने क्रोध को नहीं रोक सकी। उन्होंने इन चारों को श्राप दिया। माता सीता ने गाय से कहा, बेशक तुम पूजनीय रहोगी, लेकिन फिर भी तुम्हें सबकी जूठन खानी होगी। तुलसी जी से कहा, तुम कलयुग में जहाँ कहीं भी उग जाओगी। फल्गु नदी से कहा, तुम नाम की नदी रहोगी, तुम में पानी नहीं रहेगा। फल्गु नदी आज भी गया जी में सूखी रहती हैं। धरातल के नीचे से पानी बहता है और फल्गु नदी के दूसरे तट पर मौजूद सीता कुंड का पानी सूखा ही रहता है। वहाँ आज भी बालू, मिट्टी या रेत से ही पिंड दान किया जाता है। ब्राह्मण देव से कहा, आप चाहे यहाँ गया जी में कितना भी दान प्राप्त करोगे, लेकिन आपको तृप्ति नहीं होगी। वट वृक्ष को माता सीता ने आशीर्वाद देते हुए कहा कि उसे लंबी आयु प्राप्त होगी, वह दूसरों को घनी छाया देगा। पतिव्रता स्त्री वट वृक्ष की पूजा कर अटल सौभाग्य को प्राप्त करेगी और जो भी गया जी में अपने पितृ पूर्वजों का पिंड दान करने के लिए आएंगे, उनकी पूजा अक्षय वट की पूजा करने के बाद ही सफल होगी। इस प्रकार बंधुओं, गया जी में पितृ पूर्वजों का श्राद्ध, तर्पण व पिंड दान करने का बहुत अधिक महत्व है। कहते हैं, जो भी अपने पूर्वजों का श्राद्ध तर्पण गया जी में जाकर करते हैं, पिंड दान से जुड़ी इस सत्य कथा को सुनते व सुनाते हैं, उनके पूर्वज विष्णु लोक को पा जाते हैं और जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाते हैं। बंधुओं, आपके पितृ पूर्वजों की कृपा आप पे, आपके परिवार पर सदैव बनी रहे। उनकी कृपा से आपका घर आंगन खुशियों से महकता रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।